नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम पर। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी मैथ की पहली क्लास है, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 4 5 से शुरू होकर ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास अगला पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। क्योंकि हमने 1 2 3 से बताया, आपको पता होगा कि 0 क्या एक संख्या नहीं है, तो इसलिए हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो शुरू होती हैं वो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे जाते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में आता है हमारा 0, ठीक है। हमने जान लिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद होता है संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या जानेंगे, जैसे 1 अंक की संख्या या 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या क्या होती है और कैसे होती है। जैसे इसके छोटी सी डिफिनेशन है, मान लीजिए कितनी संख्याएं या कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है वह क्या कहलाती? संख्या कहलाती। मान लीजिए कितनी वस्तुएं हैं, मान लेता हूं हमारे पास 3 पेन है। कितना पेन है? ये 3। तो हमें 3 ज्ञात हो रहा है, यानी कि वस्तुएं पता चल गई ना, 3 वस्तुएं है ना, तो इसका बोध हो गया हमें। तो ये क्या हो गया? एक संख्या हो गई, ठीक है। आगे हम जानेंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। आगे हम जानने वाले हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। कौन सी? 1 अंक की। एक अंक की सबसे छोटी संख्या हम जानेंगे। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 से शुरू होगा, और प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी? 1 होगी। और यहाँ पर अगर पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे, विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की जब हम बात करेंगे तो 0 से शुरू होगी, ठीक है। उसी के बाद इसी क्रम में हम आगे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। तो वो कौन हो जाएगी? 9, ठीक है। आप समझ गए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार हम 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, जितना चाहे उतने अंकों की बड़ी छोटी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इन संख्याओं में सबसे, मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया कि 2 अंकों की बताइए या 3 अंकों की बताइए। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ पे कोई नंबर आपको दे दिया गया, आपसे कह दिया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आप बनाकर दिखाइए। तो कैसे बनाएंगे? हम आपको नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, उदाहरण के लिए आप लिखिए। हमें मान लीजिए एक नंबर दे दिया है 215। अब ये 3 अंक हैं आपके पास। अब 3 अंकों से आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है। कौन सी बनाना है? सबसे छोटी संख्या। कैसे बनाएंगे? छोटी संख्या, इसका जो क्रम रहता है वो आरोही क्रम के अनुसार रहता है। किस अनुसार रहता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम में बच्चों ये होता है, हम छोटे अंक से लेके बड़े अंक की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा अंक हमारा कौन दिखाई दे रहा है? आपको 1 दिखाई दे रहा होगा। फिर उससे बड़ा अंक कौन दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा अंक इसमें कौन दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन बनी? 125। कौन से बनी? 125। अभी इसी 3 अंकों से आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी। आप सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो। इसका जो क्रम रहता है निकालने का, वो रहता है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम रहता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या रहता है? इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिखाई दे रही? 215 में बताएंगे जरा। 5 दिखाई दे। बहुत अच्छा जवाब है आपका, 5। उससे छोटी संख्या कौन दिखाई दे रही? 2 दिखाई दे रही। और सबसे लास्ट में सबसे छोटा अंक लिखेंगे 1, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 521 हो गई। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 125, बड़ी संख्या 525। तो इस प्रकार आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या बनाना सब सीख लिया है। इसी में आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल हम बताएंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है? हालांकि अभी आपको बताया है, फिर भी किसी को अगर डाउट हो तो फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं, यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ चलते हैं। और आरोही क्रम में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्रम रहता है आरोही और अवरोही क्रम में। बाकी इसकी अगली क्लासों में एक्सप्लेनेशन आगे किया जाएगा। अब आपको बताते हैं हम स्थानीय मान कैसे किया, ठीक है। क्या हम पढ़ेंगे? स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। आपको कोई नंबर दे दिया गया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है।
मान लीजिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो 2 अंकों से ही चलेंगे। मान लीजिए हमने एक अंक ले लिया 35। कौन सा अंक ले लिया? 35। ठीक है। अभी आप पिछली क्लासों में ये तो ज्ञात होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि गिनती का गणना करना तो आप जानते होंगे, उनको कैसे काउंट करते हैं, कैसे गिनते हैं और नंबर कैसे आगे बड़े बनते हैं, ये आप जानते होंगे। लेकिन इसमें क्या 35 में स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? सबको पता होगा ये 5 जो है इकाई के अंक पर लिखा हुआ है और 3 जो है दहाई के अंक पर लिखा हुआ है। दहाई का मतलब 10 से लेते हैं आप, ठीक। इकाई के अंक मतलब कोई अंक इसके पीछे नहीं, तो 5 का स्थानीय मान आप 5 लिखिए, इसके पीछे कोई अंक नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 1 बराबर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। अब आगे 3 ले लीजिए, 3 × 1 कर लीजिए, ये दहाई के स्थान पर लगा, दहाई का मतलब 1 0 आप लगा दीजिए, 10 हो जाएगा, तो 3 × 10 बराबर 30। कितना हो गया? 30। अगर आपको डाउट लग रहा है कि आपका स्थानीय मान गलत है तो अब क्या करिएगा, 30 और 5 को ऐड कर लीजिएगा, 5 और 3 आपका कितना आ गया? 35। यहाँ पर भी कितना है? 35, यानी कि आपका स्थानीय मान सही है। कितना है? सही है। चलिए इसे पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको घर से करके लाना है। मान लीजिए हमने आपको दे दिया एग्जांपल 45। आप 45 का स्थानीय मान कल निकाल के दिखाएंगे और उसको कमेंट बॉक्स में आप पिन करेंगे, ठीक है। अभी हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया, अब हम इसी पर बताएंगे 3 अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो कोई नंबर आपको अभी 2 अंकों का है, फिर आगे 3 अंकों का सिखाएंगे, फिर 4 अंकों, 5 अंकों। अभी हम आज आपको 3 अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, फटाफट बने रहिए। चलिए मान लीजिए स्थानीय मान हम सिखा रहे हैं 3 अंकों का निकालना। कितना निकालना है बच्चों? 3 अंकों का। मान लीजिए हमारे पास नंबर होगा 915। कितना हो गया? 915। इसको पढ़ेंगे क्या? कोई बताएगा? इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 915 पढ़ेंगे। हिंदी की बात करते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे 915। क्या पढ़ेंगे? 915। अब 15, ठीक है, ये इकाई के अंक पर है, ये दहाई के स्थान पर है और ये सैकड़े के स्थान पर है, ठीक है। समझ गए? स्थानीय मान सबसे पहले 5 से शुरू करके मान लेते हैं। अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, सभी अंकों का स्थानीय मान करना सिखा रहे हैं, लेकिन आगे जो आपके परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं उसमें अंक दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, लेकिन उसमें कुछ ही नंबर्स का आपको स्थानीय मान निकालना होगा। जैसे 4 अंकों की संख्या दी तो 2 अंकों का पूछेगा या 1 अंक का पूछेगा, वो ऐसे प्रश्न होते हैं। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए हम सारी चीजें आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। स्थानीय मान 5 का निकाला तो 5 कहाँ पर? इकाई के अंक पे। यहाँ पे कुछ होता नहीं तो 1 होता है, 5 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 5। फिर आते हैं 1 दहाई के स्थान पर, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 10। अगला नंबर हमारा 9 है, 900 के प्लेस पे है, तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। अब आपको अगर कंफ्यूजन है, डाउट है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही, आप इनको ऐड कर लीजिए, पता चल जाएगा। सबसे पहले लिखें 900, फिर आप लिखिए 10 और 5 ऐड कर लीजिए, 5, 1 और 9, 915, यानी कि आपका स्थानीय मान बिल्कुल सही। कैसा है? बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ आपको इतना वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होंगी, समझ आया होगा। हम आगे की क्लास में आपको बताने वाले हैं इन अंकों को शब्दों में और अंकों में कैसे लिखते हैं, इन संख्याओं को अंकों में और शब्दों में लिखना सिखाएंगे आगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जिसको भी कोई भी समस्या हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए, हम उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराएंगे। धन्यवाद।